नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं नेट जेआरएफ में जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनकी एक श्रृंखला। इससे पूर्व में भी नेट जेआरएफ के परीक्षार्थी इंग मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण हुए, परंतु मैंने उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं किए थे। परंतु मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों की जो कहानी होती है बहुत इंस्पायरिंग होती है। वो तैयारी करते हैं गणित में और फिर उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, और वो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए क्या हो सकती है, उपयोगी हो सकती है। तो मुझे लगा कि इस श्रृंखला की भी हम प्रारंभ करते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि बहुत बार विद्यार्थी ऐसे होते हैं, मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि सर हमें पहले से ये पता ही नहीं था कि आप भी जेआरएफ की तैयारी करते हो। तो शायद आपको यह पता लगने में भी इस वीडियो में सहायता करेंगी, इसलिए हम इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो इसके आज पहले कैंडिडेट जो हैं सुब्रनील गिरी हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने जेआरएफ उत्तीर्ण किया है तो दिसंबर 2025 का। तो सुब्रनील, पहले आप दर्शकों को अपने विषय में बताओ कि आपने कब एमएससी किया और कहाँ से एमएससी किया और कैसे जेआरएफ के विषय में आपने सोचा कि करनी है तैयारी। सर, मेरा एमएससी मिदनापुर कॉलेज से है और हाँ, मैं 2021 पास आउट हूँ। 2021। और ओके। यस सर, मैं उस समय सच बताऊँ तो मैथमेटिक्स को सीरियस नहीं लेता लेता था। अच्छा। माने हाँ मैं कर सकता था, प्रॉब्लम ये मुझे पता है। हाँ हाँ बट मैं कोई एग्जाम के स्पेसिफिक कभी भी नहीं पढ़ता था। हाँ। और मतलब मेरा जो दोस्त मैंने क्लासमेट थे वो मुझे बोलते थे कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरह से। बहुत सारे जो अभी भी आईआईटी और आइजर में भी जो है दो तीन लोग, उसने मुझे बार बार ही एक ही चीज कहा है कि तुम क्यों नहीं करते हो। मुझे लगता था सर मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता था, सच बताओ तो। हम्म मुझे एक मिसकॉन्सेप्शन था कि आईआईटी और जो लोग पीएचडी करते हैं ना वो सब कुछ करके ही जाते हैं घर, हम्म। और वो कोई गलती नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छा। मेरा ये मुझे ये मैं सोचता था कि अगर वो स्टूडेंट अच्छा नहीं होता और सिली मिस्टेक नहीं करता तो वो शायद पीएचडी के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये मेरा अपने सोच था। मैं मेरे दोस्त लोग को देखता था कि वो मेरे से कुछ है जो मुझे बताना नहीं चाहिए सर, मेरे से थोड़ा सा कम मैथमेटिक्स जानते थे, फिर भी वो बेटर जगह में है। हाँ वो हाँ। लोग बार बार मुझे वही कहते थे, बट मैं कभी भी सीरियस नहीं सोच पाता, वो नहीं लेता था। फिर मैंने 2 साल ऐसे ही जस्ट प्रॉब्लम करता था और उम, वो थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स खुद खुद से पढ़ने लगा था। हम्म, हम्म। फिर 2023 में मैं सीरियस हुआ। अच्छा, फिर तुम्हें लगा कि 2021 में मैंने 2023 में तुमने सोचा मुझे अब जेआरएफ की तैयारी करनी है, ऐसे सोचा, या जेआरएफ की एग्जाम दूंगा ऐसा सोचा? हाँ मतलब हाँ 2 साल तक तुम ऐसे ही बस गणित करते रहते थे? हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ कोई और बीच में एम नहीं कुछ था, कुछ भी नहीं था। कोर्स वगैरह किया क्या, बीएड वगैरह? नहीं नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं किया था। मैं कभी अच्छा। कुछ ट्यूशन भी ऐसा सच कुछ मिल नहीं लेता था। तुम्हारी जेआरएफ में और सफलता देखना मुझे अलग से एक प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मुझे जिन विद्यार्थियों की चाहत रहती है तुम उनमें से एक हो। क्योंकि तुम जब मेरे पास आए थे तब मैंने तुमसे कारण पूछा था कि तुम क्यों आए हो, तुमने कहा था बस मैं तो ये देखने आया हूँ कि सीएमआई ऐसा ही इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। तुम इसलिए नहीं आए थे कि हाँ तुम्हें सर। कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। और जैसे कि विद्यार्थियों, मैं आपसे कहता हूँ ना, अगर आप गणित सही से करो तो मतलब आपकी जो ये परीक्षाओं के रिजल्ट है ना, ये तो बाई प्रोडक्ट होंगे, हो ही जाएंगे, जैसे सुब्रन उसका उदाहरण है। तो अब आप मुझे बताओ 2023 के बाद बताओ फिर। तो तब मैं सर 2023 की पहले बार जब एग्जाम दिया था जून का, मुझे अभी हाँ पता है, हाँ। याद है। मैं जून का एग्जाम दे के आया था। मैं कोई सीरियसनेस से नहीं गया था, ऐसे ही मैंने पहली बार 2023 की जून में ही मैंने फॉर्म हम्म फिलअप किया था। वो, हम्म। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस देखा पर मुझे लगा बहुत इजी है। अच्छा। ये मुझे लगा था तब। हाँ मैंने शायद 70 कुछ तब स्कोर किया था, मुझे इजी लगा था। फिर हाँ मैंने फिर से लाइटली ले लिया, दिसंबर में ऐसा ही देने चला गया, हाँ। वहां पर भी नहीं हुआ। अच्छा। फिर आया सर 2024, जो मेरे लिए थोड़ा सा जब मुझे सच में एम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा हाँ 2024 में, जब मैंने टीएफआर का पहले कुछ देखा था। और सबसे ये है कि सर, मैं तो रहता हूँ मिदनापुर में, और मेरा हमारा जो ये सेंटर वगैरह पड़ता है वो कोलकाता की साइड में पड़ता है। तो अच्छा। टीएफआर 2024 मैंने देने गया था। हम्म वहां पर मेरे साथ एक स्टूडेंट था। हम्म वो उस बार ही वो एग्जाम देने गया था। वो हम्म फिर उसने शायद एमटेक कर लिया, एमटेक के लिए हो गया क्वालिफाई।
खड़गपुर आईआईटी में। मैं उसके बारे में क्यों हम्म बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। मैं हम्म 2024 में उसका हो गया। मेरा तो उस बार भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम्म उसने बताया कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ भाई आप लाइफ में, हाँ क्योंकि कब तक इतना ही घूमोगे। हाँ फिर मैंने 2024 ट्राई किया मैं खुद से ही, और हम्म, थोड़ा बहुत तब मैं इसका 2-3 सोल्यूशन देखता था, ज्यादा नहीं देखता था। मुझे पता नहीं था कि एक सीरियस अच्छा, ये है, क्योंकि मतलब खाली शायद। सॉल्यूशन देखते थे इंग मैथमेटिक्स के। हाँ हाँ। हाँ तो हर कोई सोल्यूशन में नहीं देखता था, क्योंकि मैं अप्लाई वगैरह कभी नहीं करता था। हाँ हाँ मैं सिर्फ कोई प्योर का ही 2-3 सॉल्यूशन वो देख के फिर निकल जाता था। तो हाँ 2024 के दिसंबर में, हम्म और शायद मैंने तो दिसंबर की बाद में ही आया, हाँ। दिसंबर हम्म में जब टीएफआर 2025 का एग्जाम हुआ था ना, हम्म तो मैंने वो फॉर्म फॉर्म किया था, फिलअप किया था, और वहां पर मैंने आपका वीडियोस देखता था। हम्म और सर वहां पर वीडियोस देखने के बाद भी गया और थोड़ा बहुत किया था। और वहां से एक स्टूडेंट से मेरा परिचय हुआ था, वो कलकत्ता में ही। हाँ हाँ उसने शायद आपका कभी भी कोर्स लिया था, क्योंकि बाद में जब मैं रिटर्न कर रहा था तब मेरे साथ ये हुआ था। उसने हाँ मुझे बताया कि ऐसा कुछ है, पर मैं अभी नहीं पढ़ता, तो तुम अगर ट्राई करना है तो करो। हाँ फिर आया सर 2024 का एमटेक, जो खड़गपुर आईआईटी में हाँ हाँ है। और वहां पर जो वो मैंने उस फ्रेंड के बारे में बताया था, जो उस साल शायद, तो हाँ उस साल एमटेक में खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर हुआ था। उसने हाँ, मुझे बताया कि तुम क्यों नहीं ज्वाइन हो रहे हो, क्योंकि आपका सोल्यूशन बहुत बेहतर है। वो हाँ, पहले से ही आपको पूरी तरह से शायद फॉलो करता था। अच्छा, कोर्स नहीं लिया था, बट वो हाँ, वो ओके सब्सक्रिप्शन ओके, वगैरह लेके चला था। हम्म वहां से मैंने, वहां भी तो नहीं हुआ। हम्म फिर मैंने, मुझे याद है अभी भी, वो फरवरी का शायद महीना था। मैंने वो फरवरी और मार्च, क्योंकि फरवरी में शायद नेट एग्जाम हुआ था। उसके हाँ हाँ बाद उसके बाद मैंने यही इसको टेक्स्ट किया कि मुझे थोड़ा सा, मैं इधर ऐसे ही आ गया था, कि तुम, शायद मैं उस अच्छा, साल। तो तुम फरवरी में एंग मैथमेटिक्स में आए, लेकिन मुझे जहां तक स्मरण है तुम हाँ पहले एंग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेटेड कोर्स में नहीं थे, राइट? तुम शायद किसी और ना कोर्स में नहीं थे। था। किस क्रैश कोर्स में हाँ थे किस? उस, ये आईएसआईसी वहीं का क्रैश कोर्स में था। तो तुम ऐसे ही सीएमए के क्रैश कोर्स क्या सोच के ज्वाइन किए थे, मतलब? सर मैं जो सोच रहा था कि मैं, मेरे माइंड में यही था कि दिसंबर की वही जो स्पैन होता है, वहां पर सब एग्जाम के लिए एक बार ट्राई कर दूंगा और छोड़ दूंगा फिर मैथमेटिक्स पूरी अच्छा तरह से। ये अच्छा, मेरा अपना माइंड में था। हाँ हाँ क्योंकि बहुत दिन से नहीं हो रहा था। और फिर मैंने जब वहां पर कोर्स लिया, और फिर इस वहां से बताया कि आप अगर ये अभी भी शायद आईसीआईसीआई का टेस्ट कोर्स चल रहा था। तब हम्म भी मैं कोई आईसीआईसीआई का टेस्ट कोर्स देख के नहीं आया था, मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गया था। कि कोर्स में एक बार 2 बार करूंगा और उसके बाद ये हो जाएगा। हाँ और तब ने उसने वो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोर्स जो है वो आप ले सकते हो और देख सकते हो। हाँ तो मैंने ऐसे ही देने चला गया था सर, क्योंकि मेरे माइंड में यही था कि यही बार आईसीआईसीआई दे दूंगा, और मैथमेटिक्स के सारे एग्जाम में एनवीएचएम भी मैं हम्म उसी साल पहले फॉर्म फिलअप किया। उससे पहले मैं नहीं करता था फॉर्म फिलअप कभी भी एनवीएचएम का। हम्म और उस बार दिया। फिर मुझे लगने लगा, क्योंकि मेरा वो जो बताया था मैंने पहले आपको, कि मेरा मिसकंसेप्शन था कि मैं सोचता था कि जो लोगों का जेआरएफ, और जो लोग बेहतर इंस्टीट्यूट में जाते थे वो सब कुछ पढ़ के ही जाते थे। ये हम्म मेरा बहुत बड़ा ये था। फिर मैंने शायद उस समय पल्लवी, वैभव, इन लोगों ने सब तो क्वालिफाई कर गए थे हाँ वो उस कोर्स में। और हाँ तभी फिर मैंने देखा कि उन लोगों ने भी वो मिस्टेक करते थे रहते हैं। मैंने सोचा कि अगर उन लोगों ने जो मिस्टेक कर रहे हैं वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर भी, तो मैं हाँ, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने वो एक्सेप्टेंस लाया मेरे अंदर कि शायद हो सकता है। तो ओके फिर मैंने इंटीग्रेटेड किया, एडमिशन लिया था। ओके, इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप मुझे ये बताओ, आप फिर आपने यहाँ पे क्या फील किया, क्योंकि आप इस चाहत से आए थे कि कुछ गणित सीख सकें,
राइट? तो इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको हाँ कैसा लगा, मुझे ये बताओ? सर, पहले तो मैं इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी नहीं सोचता था। और अच्छा। वो फंक्शनल फंक्शनल का जो प्रॉब्लम है, हाँ मैं वो आईसीआईसीआई की कोर्स में इतना ज्यादा हुक था कि मुझे था उसके बाद हाँ मेरा फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं था, तब भी मैं उसको ये करके क्योंकि मुझे इतना पसंद था आपका वो जो 2 महीने का कोर्स था हाँ आईसीआईसीआई का, हाँ। कि इस मैंने पहले तो लगता था कि आईसीआईसीआई कभी भी नहीं हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम, बट आप जब अच्छा कंस्ट्रक्टिव वे में उसको कराते थे तब मुझे लगा कि ये तो हो जाएगा शायद। अच्छा। अगर कोई ऐसे करे तो। और उसके बाद मैंने सब कुछ पहले हाँ से मुझे लगता था कि मुझे लीनियर आता है, मुझे हाँ। रियल एनालिसिस आता है, अच्छा। ग्रुप थ्योरी आता है। ये मुझे अपने आप से लगता था क्योंकि मैंने खुद से ही पढ़ा था, 1-2 बार पढ़ा था, बट मैंने उसको रिवीजन कभी भी नहीं किया था और कभी भी इस हाँ तरह से नहीं किया। फिर मैंने सब कुछ एकदम हाँ ग्रास रूट से एम्स का कोर्स जो था, हाँ हाँ और एम्स में सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है कि यहाँ पर हाँ कोई अपने हिसाब से भी सीख सकता है। हाँ। ये सबसे ज्यादा ये था कि मैं तो एक एक वो तो पता ही है आपसे लेता हाँ। था कि अगर मेरे ग्रुप ग्रुप थ्योरी, क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट में अभी भी हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मुझे तो उतने अच्छे से नहीं होता, पर आईसीआईसीएमआई की टेस्ट कोर्स करने के बाद मुझे लगता था कि मैं एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट को समझ पा रहा हूँ। पहले हम्म। मुझे समझ नहीं आता था हम्म। एब्स्ट्रैक्ट को, एनालिसिस वगैरह मैं कर लेता था कभी वो, हम्म। बट उस तरह से नहीं जिस तरह से आपने टेस्ट क्वेश्चन करवाया था, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी तुम्हें कितना मतलब वो लगा चेंज जब तुम पहले थे और तुमने यहाँ ज्वाइन किया, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, तुमने क्या नया सीखा, मतलब कितना तुम्हें बेनिफिट हुआ? सर बेनिफिट तो मतलब मुझे लगता था कि मैं जो 4 साल वेस्ट करके आया हूँ, मैं यहाँ पर 7 महीने से 7 मंथ शायद हूँ अब तक, हाँ 7th ईयर या 8 मंथ। हाँ। वहां पर उससे ज्यादा मैंने पढ़ाई कर लिया इस 7 से 8 मंथ से। ऑल्दो ओके। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा मैं ये नहीं था क्योंकि मुझे समझ में आता था प्रॉब्लम। हाँ। हम्म। तो फिर मैं शायद ऐसे खुद से वो। ऐसे फील हुआ, ऐसे फील हुआ तुम्हें यार पहले ज्वाइन कर लेता तो अच्छा था, ऐसे करके फील हुआ? हाँ सर, वो तो मुझे पहले दिन से ही जब मैं इंटीग्रेटेड कोर्स में नहीं था तब से ही मुझे फील हुआ था ये, कि मैंने आपको बताया ना, मैं वहां पर ही डिसाइड कर लिया था कि 1 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स तो करूंगा और उसके बाद जो होगा लाइन में देखा जाएगा। अच्छा। तो एक उसके साल बारे में पूरा मैंने नहीं सोच हुआ है ना लिया। तुम्हारा? अभी तो तुम पहले ही हाँ क्वालिफाई हो अभी गए हो, नहीं जेआरएफ क्वालिफाई हो गए हो इस बार। होगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा जेआरएफ देखकर, बड़ी प्रसन्नता भी हुई, तुम्हारे अंदर जो चाहत थी ये प्रॉब्लम सर अब सॉल्व आपके लिए सर, करने की। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा, और कुछ और एक्सपीरियंस? और सर मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ हाँ जो जेआरएफ क्वालिफाइड है, गौरव तारा। हाँ मैं 3 महीने में मैं आपको बताया था, थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट फेज में जा रहा था अक्टूबर 7 के बाद में। हाँ हाँ तो उन्होंने मुझे मैं उस समय इतना था कि मैं पढ़ नहीं पाता था सही हाँ से, मैं प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। हाँ हाँ शायद उन्होंने मुझे, मैं गौरव को अभी भी नहीं बताया हूँ, यहाँ पर ही डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाँ ये हाँ वो बीच बीच में 2-3 अच्छे प्रॉब्लम देते थे मुझे, हाँ वो ऐसे ही कि थोड़ा सा फिर चेक कर लेना क्या है नहीं है। फिर उस हाँ। प्रॉब्लम को मैं सर जब करता था तो मुझे लगता था कि मैं अभी भी शायद कर सकता हूँ। इन फील्ड में, क्योंकि उस टाइम में मैं उन्होंने 2-3 बार मुझे वो प्रॉब्लम भेजा था, पर वो प्रॉब्लम अच्छा, वो वो ग्रुप में जो इतने शेयर ज्यादा कर, मैंने, जो ग्रुप में शेयर करता था नहीं डाटा? नहीं, ग्रुप ग्रुप में नहीं, वो पर्सनल मुझे एक दो अच्छा बार किया है अच्छा कि अच्छा भाई अच्छा ये चेक कर लेना। ऐसे ही अच्छा। मैं भी थोड़ा दो एक था। उसकी वजह से मैं मुझे कॉन्फिडेंस आया उसके अनुभव बाद। और इस बार भी सीएसआई नेट के बाद मुझे लगा था कि मेरा नहीं होगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही बुरा गया था मेरा। अच्छा तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ के आए थे, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन वो इजीली होने वाला है ओके ओके। क्वेश्चन थे। ओके बहुत उसके अच्छा है। बाद भी मेरे, हाँ। अभी कैसा आपको हाँ लग सर। रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करके, कैसा आप फील कर रहे हो? तो क्या? मुझे तो पहले लगता था कि अगर हो जाएगा तो ये करूंगा वो करूंगा, बट जब हाँ मैंने रिजल्ट देखा तो उसके बाद
कुछ नहीं हुआ, वो शायद इतने साल का वार्डन है ना, उसको हाँ जो जो इंसान पहले पहले में हो जाता है जिन लोगों का, वो हाँ लोग शायद ये नहीं समझते, मुझे हाँ लगता है कि हाँ हाँ इतने बार फेल करके भी आ सकते हैं। और हाँ उसको मैं ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है, अंदर से खुशी तो है, हाँ हाँ हाँ। पर उतनी ज्यादा नहीं। मैं सोचता था कि अगर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में सोचा ही नहीं कि हाँ। होगा कि नहीं होगा, मुझे तो लगता था नहीं होगा। अच्छा, तो तुम ऐसे, तुमने जब मुझे रिजल्ट भेजा था, तुम सर बोले थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा, देखो एक बार चेक करो पक्का मिला के, तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था? और क्योंकि सर जब आप मुझे अभी जैसे स्कोर कार्ड के बारे में पूछ रहे थे, मैं हाँ उस समय इतना स्ट्रेस में था कि मैं देखा ही नहीं, क्योंकि इतने हाँ ज्यादा कि शायद इस बार भी नहीं होगा। और मैंने हाँ। आपको कम करके ही बताया था, मुझे अभी तक याद है। कितने मार्क्स बताए सेवेंटी थे थ्री तुमने फोर मुझे? 73 4 शायद सर, क्योंकि मेरा गलत हो जाता था। मैं इस हाँ बार भी मैंने 106 106 7 करके आया था, वहां से भी कट चुका है वहां भी। इसलिए मैंने थोड़ा और कम होके आपको मैंने बोला था कि शायद इससे तो कम में नहीं जाएगा अगर वो हो भी जाए। और फिर मैंने जब देखा कि 84 आया, तो शायद लगा कि मैं आज ही देखा उस स्कोर का कि 86 मेरा आया है। मैं अच्छा पहले नहीं देखा था 86 में आया है अच्छा कि नहीं। अच्छा अच्छा। मैं देखता था कि देख लेता हूँ कि क्या होगा तो नहीं ओके होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। चलो, आपको जेआरएफ के लिए शुभकामनाएं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप जैसे पर स्टूडेंट को देखता हूँ जो मैथ्स करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना? क्योंकि आपके अंदर एक चाहत भी है, मतलब गणित की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को। आप एग्जाम के बारे में उतना ज़्यादा सोचते नहीं जितना मतलब प्रॉब्लम्स करते रहते हो बस। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखकर। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब तुमने मुझे वो संदेश भेजा और कहा कि सर देख लीजिए मेरा जेआरएफ हुआ है। मैंने तो आपके अंक देखे और फिर कहा कि कट ऑफ से ऊपर है, तो आपका तो जेआरएफ हो ही गए हैं। तो उस स्क्रीनशॉट को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो इन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो मैंने इन्हें लिखा था कि हाँ भाई हो गया है, आप क्वालिफाइड हो, इस तरीके से। तो अच्छा लगा सर अगर सुन। आप नहीं, मैं एक सर हाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ बताइए। सच बताऊं सर, अगर एम्स और आप नहीं होते हाँ तो मैं शायद छोड़ देता मैथमेटिक्स, ये मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ। मैं शायद छोड़ देता, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन और कुछ नहीं था मुझसे। मैं तो सिर्फ सीखने आया था लास्ट 1 साल, और फिर हाँ। छोड़ देता। अच्छा, थैंक तुम। यू टू यू एंड मैथमेटिक्स। ओके ओके, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं भी मुझ जब भी आप जैसे विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं और परिश्रम जो करते हैं और जो गणित को बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, तो उनकी सफलता देखकर मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। और आपने एंग मैथमेटिक्स को चुना, आपने गणित यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं भी सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ स्वयं को। क्योंकि मुझे भी तो अच्छे विद्यार्थी पाकर अच्छा लगता है ना? तो अभी तो जर्नी आगे जारी रहेगी। ये तो एक जेआरएफ के विषय में संदर्भ में हमारी थोड़ा सा बातचीत थी जो आप सभी लोगों ने सुनी, विद्यार्थियों। और आप सभी लोग भी यदि जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इससे पूर्व तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित नहीं करता था कि जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन मैथमेटिक्स ज्वाइन करें। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक शर्त है, अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अपने भीतर एक चाहत लेके आइएगा कि मुझे गणित सीखनी है। और मैं केवल सीएसआई नेट पर्टिकुलरली नहीं सीखूंगा, बल्कि सारे एग्जाम्स के लिए मैं मैथ सीखूंगा, ठीक है? जैसे एनबीएचएम हो, गेट हो, टीएफआर हो, और फिर करेक्टिवली मैथ सीखूंगा इंटीग्रेटेड वे में। और यही आपकी एलिजिबिलिटी है। और लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसलिए सभी को एडमिशन मिल पाना संभव नहीं है। ऐसा कारण इसलिए है, मुझे इंडिविजुअली भी बात करनी पड़ती है स्टूडेंट से। तो इससे जैसे सुब्रन, तुम और मैं पीछे एक मीटिंग में बात किए थे, क्या बात किए थे मुझे याद नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल मीटिंग में कुछ बात की थी मैंने आपसे, तुमने किसी संबंध हाँ में मुझसे सर, पूछा, क्या पूछा था? और क्योंकि मैं सितंबर में शायद सर, यहाँ हाँ पर मैं तब पहला जो अम, जून में जो एग्जाम हुआ था, वहां हाँ। पर मेरा अच्छे नहीं आए थे। और उसके अच्छा बाद शायद वो वेस्ट बंगाल वो स्कूल सर्विस कमीशन का जो एग्जाम था, इसलिए मैंने 2 महीने क्लास भी नहीं किया ये क्लास, अच्छा क्योंकि अच्छा मुझे लगता था कि ये क्या होगा या नहीं होगा मुझे। तब मैं ब्लैंक था, स्पॉट ऑन, और मेरा प्रेशर भी आ रहा था वो करने के लिए। फिर मैं उधर गया तो मैंने क्लास नहीं किया था। फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया था आकर। और आपने भी पूछा था कौन एग्जाम, हम्म, मैंने कौन सा एग्जाम देने गए थे। और उसके बाद हम्म, थोड़ा सा बात किए थे कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो आपने बताया था कि शुरू से शुरू करो। और मैंने तो तब भी मुझे याद है, मैंने वो सोचा था कि मुझे तो मैथमेटिक्स हो गया मेरा, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करूंगा। तो आपने बताया था नहीं नहीं, तुम अभी सिलेबस जितना हो सके अभी करने के लिए ट्राई करो। फिर सर मैंने
वो अप्लाइड की कुछ कोर्स मैंने किया था जो इस बार एग्जाम में मैंने कर पाया। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से बच्चों इंडिविजुअल मीटिंग भी स्टूडेंट से करनी होती है, इसलिए मैं एक लिमिट में ही स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। CSI नेट की प्रिपरेशन के लिए या किन्हीं भी विषयों की प्रिपरेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी सुब्रनेल की जर्नी JRF की, ठीक है। तो 2021 में उन्होंने MSc किया था, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे कैसे, और अभी उन्होंने JRF क्वालिफाई कर लिया है, और 7 मंथ ही उन्हें इंटीग्रेटेड कोर्स में हुए हैं, और अधिक नहीं। अभी तो उनका इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा और वो आगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसके अतिरिक्त यदि सुब्रनील और कुछ तुम चाहते हो कहना जो छूट गया हो या शायद मैंने ना पूछा हो, तो आप कह सकते हैं, अन्यथा हम फिर अंत करते हैं इंटरव्यू का। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सो उस बार ऐसे भी ग्रेटफुल हूँ आप और इन मोटिवेशन का, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो, धन्यवाद आपका। सो यस, थैंक यू। ठीक है। क्या बोलेंगे बंगाली में, আবার কথা হবে? হ্যাঁ স্যার, আমার কথা হবে। ঠিক আছে, চলো।